आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी बरसात का कहर बरकरार है। तेलंगाना में 16 लोगों की मौत, आंध्र में 15 लोगों की जान गई, लाखों प्रभावित हुए। विजयवाड़ा में भारी बरसात के कारण बाढ़ के हालात हैं, जनजीवन पर असर है। इस बीच ड्रोन वीडियो में दिखा बाढ़ का मंजर। तो वहीं विजयवाड़ा में एनडीआरएफ का राहत बचाव काम जारी, ड्रोन के जरिए पहुंचाया खाने का, मेडिकल का सामान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से हालात खराब हैं, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जरूरी सामान और बच्चों को लेकर निकल रहे लोग। तेलंगाना में रेलवे ट्रैक के मरम्मत का काम जारी, बरसात की वजह से बह गया था रेलवे ट्रैक, 300 मजदूर काम में लगे। वहीं इस बीच तेलंगाना के कई हिस्सों में बरसात का कहर बरकरार, बिगड़े हालात। निजामाबाद में भारी बरसात की आशंका, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। हैदराबाद में भारी बरसात का अनुमान लगातार है, 11 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे में मूसलाधार बरसात की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बादल फट गया है, भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, पानी के तेज बहाव से खतरा पैदा हुआ। दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बरसात, हवा की वजह से गिरे पेड़, कई घरों को, बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा। कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई, कई श्रद्धालुओं के फंसने की जानकारी, घटनास्थल पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई। गुजरात से खबर है, जहां की नवसारी में पूर्णा नदी का बढ़ गया जलस्तर, शहर में मचाई तबाही, अचानक पानी का बहाव बढ़ने से 7 लोग फंसे, सभी युवकों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 12 जिलों में से 9 में भारी बरसात, तूफान, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड के बागेश्वर में बरसात से नदी नाले सब उफान पर आए, घाट तक पहुंचा सरयू नदी का पानी, आसपास के इलाकों में ये चेतावनी हुई जारी। एमपी के अलीराजपुर में बाढ़ बरसात का कहर, जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे लोग, प्रशासन पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड के विकासनगर में लैंडस्लाइड, कई घंटों तक बंद रहा मुख्य मार्ग, फिलहाल रास्तों को खोल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रुनेई की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया ने उनको निमंत्रित किया था, भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा। तो वहीं सिंगापुर से खबर, जहां का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने उनको निमंत्रित भेजा है, कई अहम समझौतों पर बातचीत होने की संभावना। जातीय जनगणना पर आरएसएस ने साफ किया अपना स्टैंड, कहा प्रगति के लिए की जा सकती जातीय जनगणना, नहीं उठाया जाए चुनावी फायदा। तो वहीं अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को बताया सामाजिक न्याय का रास्ता, कहा जातीय जनगणना जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी का घेराव किया, कहा कथनी करनी में फर्क है, असली एजेंडा है संविधान को बदलना। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने किया जातीय जनगणना का समर्थन, बोले देश भर में जाति है, जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी का बीजेपी आरएसएस पर वार, कहा जाति जनगणना से बीजेपी घबरा गई, संविधान को बदलने की कर रहे थे बात। पश्चिम बंगाल से खबर, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज, ममता सरकार विधानसभा में पेश करेगी एंटी रेप बिल, विधेयक में फांसी की सजा और आजीवन कारावास का प्रस्ताव। विधेयक का मकसद महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है, विधेयक के तहत रेप मामलों में जांच 21 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। तो वहीं कोलकाता केस में सीबीआई ने संदीप घोष को किया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के मामले में हुई गिरफ्तारी, संदीप घोष समेत 4 लोग गिरफ्तार। रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल, सिलीगुड़ी और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, अब बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी गिरफ्तार। यूपी में आज से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान, सीएम योगी सदस्यता लेंगे और शुरुआत करेंगे अभियान की। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का टारगेट है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत पीएम मोदी बने पहले मेंबर, बोले उत्सव के माहौल में बना बीजेपी का मेंबर, सदस्यता अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। पीएम मोदी बोले बीजेपी आलोचना झेलकर आगे बढ़ी है, सदस्यता अभियान में ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो कि महिलाओं को विजयी बना पाए।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कार्यक्रम को संबोधित, कहा पहले के नेताओं की कथनी करने में अंतर था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा अगर कोई दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। आरोप के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई को भी ठहराया गया गलत कार्रवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक्स पर पोस्ट, कहा बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य, बेनकाब हो चुका है बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा। अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया, ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड, राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी। तो इस बीच असम के बरपेटा में मुस्लिम लोगों को डिटेंशन कैंप में डालने पर सियासत तेज। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम के अध्यक्ष का बयान, कहा भारतीय होने के बाद भी डिटेंशन में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बदरुद्दीन अजमल पर बोला हमला, कहा कि गजवाए हिंद की मानसिकता पूरी नहीं होगी। सीएम योगी जो है वो आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं। एक इंटर कॉलेज में होंगे लाभार्थियों के लिए टैबलेट्स का वितरण होगा, कई योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में आज से आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में 5 सितंबर तक चलेगा महोत्सव, सेना, नौसेना, वायुसेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगने वाली है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार, सीएम योगी ने 11 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, भेड़िए बाग तेंदुए को पकड़ने के निर्देश। यूपी के महाराजगंज में एक बार फिर से नजर आया तेंदुआ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, डर के साए में जीने को मजबूर, वन विभाग की टीम की तैनाती। एमपी के खरगोन में वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया तेंदुआ, गांव वालों ने राहत की सांस, वन विभाग ने खेत में लगाया था पिंजरा। झारखंड के गुमला में चैनपुर में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में 3 हाथियों ने मचाया हड़कंप, घरों को किया ध्वस्त, फसल भी नष्ट। हरियाणा को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक, 49 सीट्स पर हुई चर्चा, 34 सीट्स पर फैसला फाइनल, 15 सीट्स पर फैसला बाकी है। हरियाणा चुनाव को लेकर आज फिर से होगी कांग्रेस सीईसी की मीटिंग, सीईसी से पहले होगी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, एक ही साथ जारी हो सकती है सूची। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची, दूसरे चरण के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने जारी की चौथी सूची, 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, नौशेरा से रविंदर रैना को टिकट दिया। हिमाचल की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में हंगामा, चर्चा की मांग है, प्रस्ताव स्वीकार न होने पर किया वॉकआउट। बाड़मेर में फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हुआ, रूटीन एक्सरसाइज के दौरान यह हादसा हुआ, बांद्रा गांव के पास गिरा प्लेन, दोनों पायलट्स की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी विभव कुमार को राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। देश भर में 100 टोल प्लाजा की होगी ट्रैकिंग, NHAI ने GIS आधारित सॉफ्टवेयर लागू करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वैंकूवर में मशहूर सिंगर AP ढिल्लों के बंगले पर फायरिंग, बिश्नोई और गोदारा गैंग ने ली है वारदात की जिम्मेदारी। यूपी के कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो के फुटपाथ पर चलाया बुलडोजर, रोड की चौड़ाई कम होने से मेयर बाल बची, मौके पर मेट्रो का काम रुकवा दिया। MP के रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय में छात्राओं का 6 घंटे चला अनशन, छात्रावास में भेदभाव होने का आरोप था, इस बीच संविधान बदलने की मांग उठा रहे, प्रदर्शन इसी को लेकर हो रहा। झारखंड के रांची में प्रेमिका के कहने पर TSPC के एरिया कमांडर ने सरेंडर किया, राहुल गुंजू ने यहाँ पर 21 मामले दर्ज थे गुंजू पे, रांची के ग्रामीण इलाकों में फैला रखा था इसने अपना आतंक। लखनऊ में दिखा फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज, सीएम योगी ने किया फुटबॉल को किक ऑफ, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच ये मुकाबला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत पर सुनवाई पूरी, अगले सप्ताह आ सकता फैसला, नगर निगम की सफाई मशीन मामले में सुनवाई हुई पूरी। रोहतक के मंदिर में गौशाला की गुल्लक रखने पर विवाद, रिवॉल्वर लेकर गोली मारने का दौड़ा आरोपी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। MP के सिंगरौली में आदिवासी किसान की मौत पर हंगामा, रेत माफिया के ट्रैक्टर चढ़ाने से हुई मौत, ग्रामीणों ने थाना घेर कर किया प्रदर्शन, माफिया को गिरफ्तार करने की मांग। सिंगरौली घटना का सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान, ट्वीट कर लिखा, घटना से बेहद दुखी हूं, अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड में सिपाही नियुक्ति में अभ्यर्थी की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन, नियुक्ति को अगले 3 दिन तक रोकने के निर्देश, रेस का आयोजन 9 बजे से पहले। सुकमा में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने पकड़ा 9 टन संदिग्ध पाउडर से लदा हुआ ट्रक, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
एमपी के खरगोन में गिरा निर्माणाधीन मंदिर, मलबे में दबने की वजह से एक मजदूर की मौत हुई, 4 मजदूर घायल हुए। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार ट्रक के बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर तौर पर घायल, ट्रक चालक फरार। हापुड़ में तेज रफ्तार एम्बुलेंस और कार की टक्कर, 1 युवक की मौत, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल, कार एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। तो वहीं इस बीच बिहार की भागलपुर से खबर है, जहां पर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी का एक डब्बा हुआ बेपटरी, किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात। पंजाब के फजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिला ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को बीएसएफ ने किया बरामद, 500 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला तीसरा गोल्ड, सुमित अंतल ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड, 70.59 मीटर का थ्रो किया, मेडल पर निशाना साध ही लिया। पैरालंपिक 2024 में भारत के नीतीश कुमार ने भी इस बीच बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल, ब्रिटेन के खिलाड़ी को हरा दिया। पैरालंपिक में भारत के लिए योगेश कथुनिया ने जीता सिल्वर मेडल, डिस्कस थ्रो में ये कमाल कर दिखाया। पेरिस पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं, शीतल देवी और राकेश कुमार ने ब्रोंज जीता, आर्चरी में भारतीय मिक्स्ड टीम्स ने ये मेडल जीता है, इटली के खिलाड़ियों को हरा दिया। जी न्यूज़।